दोस्तों क्लास 6 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। दिन और रात। यहाँ पे शीला और मीरा की कहानी चलती है। शीला ने अपने जन्मदिन पर नया ड्रेस खरीदती है और बोलती है मीरा को, मीरा बताओ मेरी ड्रेस कैसी लगती है। तो मीरा को उसकी पूरी ड्रेस स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। तो मीरा बोली तुम्हारी ड्रेस ठीक से नहीं दिख रही है। तो शीला को लगा ये मेरी ड्रेस देखकर जल तो नहीं रही है। तो इसी बात पर शीला के बड़े भाई सुन लिए और बोले शीला तुम इधर आओ, प्रकाश में जाओ और गोल घूम कर दिखाओ। जब वो प्रकाश में गई और गोल घूम कर दिखाई तो मीरा को उसकी पूरी ड्रेस दिखाई देने लगी। तो मीरा बोलती है कि तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। इतने में ही राजीव समझाता है कि शीला जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वो वस्तु दिखाई देने लगती है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसी से रिलेटेड चैप्टर नीचे स्टार्ट है, पृथ्वी का घूमना। राजीव ने आगे कहा शीला जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमने से तुम्हारी ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उससे ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का चक्कर पूरे करने में 24 घंटा समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति, इस गति के कारण ही दिन असंभव है। राजीव उठा और अलमीरा के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। उसने उसे घुमाकर बताया कि जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। उन्होंने उत्तरीय एवं दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि पृथ्वी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरीय ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा छड़ी या रेखा नहीं होती है, यह एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधा नहीं खड़ी रहकर एक और झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर इतना डिग्री झुकी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पृथ्वी कितना डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दोस्तों कहने का मतलब है ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा काल्पनिक रेखा हो गया, ये हमारा काल्पनिक रेखा हो गया, जिससे पृथ्वी जब इधर है तो सूर्य के प्रकाश इधर पड़ेगा और इस हिस्से पर दिन होगा और इस हिस्से पर रात होगा। वही बता रहा है कि जो ये रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है, एक्चुअल में एक रेखा है नहीं, इसी पर पृथ्वी घूमती रहती है। इसे हम अक्ष या इंग्लिश में एक्सेस कहते हैं। राजीव ने दोनों से पूछा जरा सोचो तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। शीला बोल पड़ी सूर्य की ओर वाले भाग हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी, दूसरे भाग हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंड पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी का परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इस कारण ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। परिभ्रमण क्या है? राजीव ने शीला से पूछा परिभ्रमण गति क्या है। शीला ने बताया अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसककर सूर्य के एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहते हैं। परिभ्रमण गति करने का मतलब दोस्तों कि सूर्य ये हमारा सूर्य हो गया, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूम रही है इसके चारों ओर, क्योंकि यहाँ आता है कभी, इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों।
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, इसी कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसी को परिभ्रमण कहते हैं। इसके सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो इसे परिभ्रमण कहते हैं। इसे इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं। राजीव ने बताया यह हमारी नज़रों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। सूर्य नहीं ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थित है और बाहर की वस्तु पीछे की ओर जा रही है। कहने का मतलब है कि सूर्य नहीं चलता, सूर्य तो स्थिर ही होता है। चलती क्या है? हमारी पृथ्वी। जिस प्रकार हम लोग ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं तो हम लोग को प्रतीत होता है क्या कि बाहर के व्यक्ति चल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग बल्कि चल रहे होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है। मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतु में बदलते हैं? राजीव ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार झुकाव सूर्य की ओर होता है और आदि परिभ्रमण करने के बाद तीसरी बार झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा। दूसरी और चौथी स्थिति में झुकाव न सूर्य की ओर होता है न ही सूर्य की ओर होता है, न ही उसके विपरीत होता है। कहने का मतलब है कि पहली बार और तीसरी बार, पहली बार सूर्य के इधर झुकाव है पृथ्वी, या तीसरी बार उसके विपरीत। दूसरा और चौथा कह रहा है कि न सूर्य की ओर होता है न ही उसके विपरीत होता है, यानी कि यह अक्ष की ओर होता है। जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो देखकर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। दोनों ने चित्र की ओर से देख। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी उत्तरीय गोलार्ध के सूर्य के सामने होता है तो उस समय सीधा सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पड़ती है, जिस कारण उसे उत्तरीय गोलार्ध अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरीय गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटे होते हैं। मतलब 21 जून को है, ये चित्र देख ही रहे हैं, 21 जून को सूर्य की ओर होता है कि इसी कारण दिन लंबे हो जाता है और रात छोटे हो जाते हैं। हमारा देश इसी गोलार्ध में है ना भैया, मतलब हमारा देश इसी गोलार्ध पर है। हाँ ये ठीक, यहाँ सही कह रही हो। देखो उत्तरीय ध्रुव पर सूर्य पर प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है और जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन, ठीक उसी समय दक्षिण ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर लगातार 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है कि हम लोग चित्र देख रहे हैं, चित्र में ये जो हिस्सा है ध्रुव है, यहाँ तो ध्रुव पर है तो लगातार यहाँ तक 6 महीने तो दिन ही होगा, और यहाँ देखो लगातार 6 महीने रात होगा। यही कारण यहाँ पे जिसका घर होगा 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। जून एवं दिसंबर की स्थिति। मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। इसी दिए गए चित्र के अनुसार समझ सकते हैं कि जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी रेखा विषुवत रेखा के कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है।
इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है। फलतः इस समय उत्तरीय गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरीय गोलार्ध में है, इसलिए जून में खूब गर्मी पड़ती है। इस समय दक्षिण में गोलार्ध में सूर्य के तिरछी रेखा होती है, इस यहाँ जून में समय ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। कहने का मतलब हम लोग के मम्मी गर्मी छुट्टी स्कूलों में मिलता ही होगा दोस्तों। कब मिलता है? जून के महीनों में। यानी कहने का मतलब हमारा जो उत्तरीय गोलार्ध में घर है, इसी कारण ही गर्मी छुट्टी मिलता है, क्योंकि 21 जून को हम लोग का सूर्य के सीधी रेखा पड़ता है उत्तरीय गोलार्ध तक। यहाँ पे अधिक गर्मी होती है, इसी कारण गर्मी छुट्टी मिलता है। शीला बोली, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? राजीव ने कहा, नहीं, सूर्य के स्थिति होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक सी होती है। पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, यानी कि पृथ्वी की स्थिति बदलती है, सूर्य की स्थिति नहीं। 21 दिसंबर अर्थात 21 जून में लगातार 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है, यानी कि दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। यही इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ने लगती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्से अंधेरे में। इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटा कब होता है? क्योंकि यहाँ पे बताया है, यहाँ पे अब सूर्य के किरण पड़ता है, यही कारण है। इसलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। बताइए, अपने देश में दिसंबर में अधिक ठंडा क्यों पड़ती है? क्वेश्चन है तो हमने पढ़ाया ही है। सितंबर और मार्च की स्थिति। मीरा ने पूछा, भैया फिर तो इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती होगी। राजीव ने कहा, हाँ, अब तुम प्रत्येक 3 महीने की स्थिति को समझ सकती हो। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर होता है, न ही इसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखा को 2 बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये स्थिति समद्विरात्रि कही जाती है। इस समय सूर्य पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य का किरण सीधा पड़ता है। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। अच्छा, उत्तरीय एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है, न ही अधिक सर्दी। इन स्थिति पर हमारे देश क्रमशः वसंत एवं शिशिर ऋतु होती है। राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों ने जान गई हो कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरीय गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने से आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया और बताया, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरण तिरछी पड़ती है। इस समय सूर्य की किरण पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण
धूप हल्की होती है। गर्मी भी नहीं होती है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। अच्छा, जैसे जैसे दोपहर होता जाता है आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य के किरण पृथ्वी पर पृथ्वी पर सीधा होती जाती है तथा परछाई भी छोटी होती जाती है। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरण फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडा हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।